नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। आइए जानते हैं उदयपुर, मेवाड़ और आसपास के क्षेत्रों की बड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे तेज, उदयपुर में जर्जर होर्डिंग्स बने खतरा, तेज हवाओं के बीच बड़े हादसे की आशंका। लेक सिटी उदयपुर में पिछले कई दिनों से तेज हवाएं, आंधी और तूफान का दौर जारी है। मौसम ने इस बदले मिजाज के बीच अब शहर में लगे जर्जर होर्डिंग्स लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। शहर के कई प्रमुख चौराहों और ऊंची इमारतों पर लगे पुराने होर्डिंग्स के लोहे के एंगल और सपोर्ट स्ट्रक्चर जंग खाकर कमजोर हो चुके हैं। लगातार चल रही तेज हवाओं के कारण इनके गिरने की आशंकाएं बढ़ गई है। विशेष रूप से एमबी हॉस्पिटल के सामने, डेलीगेट चौराहे पर, अन्य व्यस्त मार्गों पर लगे कई होर्डिंग्स की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई होर्डिंग्स के लोहे के फ्रेम टेढ़ी हो चुकी है और कुछ एंगल पूरी तरह जर्जर हो गई है। तेज हवा चलने पर ये होर्डिंग्स हिलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे आसपास गुजरने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। नागरिकों ने नगर निगम और संबंधित विभाग से तत्काल सर्वे कर खतरनाक होर्डिंग्स को हटाने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले ही खतरे को टाला जा सके। जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मारपीट मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, कई लोग हिरासत में। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र स्थित जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आधे दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में अन्य आरोपी की तलाश भी जारी है। जानकारी के अनुसार मरीज के इलाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया और हॉस्पिटल में हंगामे की स्थिति बन गई। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता सहित कई डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद डॉक्टरों में भारी आक्रोश फैल गया और विरोध स्वरूप हड़ताल शुरू कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू की। मेडिकल समुदाय की मांग है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आयड़ में पुलिस चौकी के पास 2 बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उदयपुर की आयड़ स्थित लोहार कॉलोनी में देर रात चोरों ने 2 बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में बदमाश बेखौफ होकर बाइक लेकर फरार होते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये वारदात आयड़ पुलिस चौकी से बेहद कम दूरी पर हुई है, जिसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। सुबह वाहन मालिकों को बाइक गायब मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खाद के साथ नैनो यूरिया लेने से इंकार, समिति पर लगा ताला, किसान लौटे बेरंग। खेमली की आसाना सहकार समिति में खाद वितरण को लेकर किसानों और समिति प्रबंधक के बीच विवाद हो गया। किसानों का आरोप है कि खाद लेने के साथ नैनो यूरिया खरीदने का दबाव बनाया गया और मना करने पर समिति का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। किसानों का यह कहना है कि नैनो यूरिया के उपयोग के लिए अलग मशीनों की आवश्यकता होती है, जिसे खरीदना सभी किसानों के लिए संभव नहीं है। विवाद के बाद कई किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा और बिना खाद लिए ही वापस लौटना पड़ा। किसानों ने प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी का प्रदर्शन, अमित शाह का पुतला दहन, वनवासी टिप्पणी पर आदिवासी समाज का विरोध, अमित शाह के पुतले फूके। प्रतापगढ़ जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदिवासी समुदाय को वनवासी कहे जाने के विरोध में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया है। प्रतापगढ़, पीपलखूट, अरनोद, डलोट और शाहगापुर ब्लॉक में समाज के लोगों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और अमित शाह के पुतले फूके। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आदिवासी समुदाय की अपनी अलग पहचान है और वनवासी शब्द उनकी अस्मिता के विपरीत है। समाज के प्रतिनिधियों ने इस टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए आदिवासी पहचान के सम्मान की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उदयपुर, मेवाड़ और राजस्थान की हर बड़ी खबर
सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए जुड़े रहिए अलबेला राजस्थान न्यूज के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।